हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे गांधी जी के जो 3 सत्याग्रह थे 1916, 17 एंड 18। उसके बाद जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसमें कैसे एक पेस आया, वो कैसे आगे बढ़ा। तो आज का जो वीडियो है, एक्चुअली ये ऑडियो है, इसमें आपको इमेजेस के साथ आज कुछ सोचा नया करें। तो आज हम वाइट बोर्ड का यूज़ ना करके आपको किसी और तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बताया जाएगा, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे 1919 से। जैसे मैंने बताया था, गांधी जी 1915 में जब इंडिया आए तो उन्होंने यहाँ आने के बाद 3 सत्याग्रह किए। 1916 चंपारण, 1917 खेड़ा, 1918 अहमदाबाद। 1918 में आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो ब्रिटिशर्स को इंडियंस की हेल्प चाहिए थी, क्योंकि उन्हें सोल्जर्स चाहिए थे, उन्हें पैसा चाहिए था, उन्हें सामान चाहिए था वर्ल्ड वॉर के लिए। तो उन्होंने इंडियन से हेल्प मांगी और उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को अप्रोच किया। लेकिन कांग्रेस को करने के बाद कांग्रेस तो सपोर्ट कर नहीं रही थी, बट उन्होंने कहा कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद हम आपको फ्री कर देंगे। तो इस प्रॉमिस पे भरोसा करके कांग्रेस ने और इंडियंस ने सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को। बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ब्रिटिशर्स ने तो इंडिया को फ्री नहीं किया, उल्टा उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं, जो कि 1919 में पास हुआ था। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी इंडियन अगर सस्पेक्ट पाया गया, अगर किसी पे शक है कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ कर रहा है, तो उसको बिना किसी कोर्ट ट्रायल के पुलिस 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। तो इस एक्ट के अगेंस्ट जाके फिर गांधी जी ने इस एक्ट के अगेंस्ट जाके एक हड़ताल की, एक आप कह सकते एक मूवमेंट चला, एक आंदोलन किया जिसको रॉलेट सत्याग्रह बोला गया। ठीक है, जो कि 6 अप्रैल को हड़ताल हुई 1919 में। अब इसमें क्या हुआ, पूरे इंडिया में इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट बहुत सारे आंदोलन हुए और लोगों ने प्रोटेस्ट किया। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर जलियांवाला बाग, जैसा आपको पता है जलियांवाला बाग में क्या हुआ। बैसाखी का दिन था, लोग जलियांवाला बाग, एक बहुत पार्क है वहाँ पे जाके लोगों ने इकट्ठा हुए और वहाँ पे गैदरिंग कर रहे थे, क्योंकि फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करना ही था। तो जनरल डायर जब पहुँचे वहाँ तो उन्होंने उन लोगों पे गोलियां चला दी, हज़ारों लोग उसमें मारे गए। जब ये खबर पहुंची तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा। तो गांधी जी ने इस मैसेकर के बाद उनको जो एक टाइटल दिया था, कैसर हिंद का टाइटल, ब्रिटिशर्स ने वो वापस कर दिया और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का जो टाइटल था वो ब्रिटिशर्स को लौटा दिया। अब इस इंसिडेंट के बाद पूरे इंडिया में बहुत गुस्सा था। तब गांधी जी ने एक नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट करने का सोचा। अब आते हैं हम मुस्लिम्स पे। इंडिया में जो मुस्लिम्स थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। इस खिलाफत मूवमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सेंट्रल पावर्स थे, जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ये जो कंट्रीज थी ये लड़ी, और एलाइड फोर्सेस में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और बाद में अमेरिका ये लड़े। तो एलाइड फोर्सेस जीत गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उन्होंने बाद में कुछ ट्रीटीज़ की और टर्की के साथ भी एक ट्रीटी हुई जिसको कहते हैं द ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो टर्की का जो सुल्तान था, जो ऑटोमन एम्पायर का जो सुल्तान था, टर्की के किंगडम को ऑटोमन एम्पायर बोलते हैं। तो ऑटोमन एम्पायर का जो सुल्तान था उससे सारे उसकी कॉलोनीज़ ले ली गई और उसकी पावर को कम कर दिया गया। अब जो टर्किश सुल्तान था वो इंडियन मुस्लिम्स का जो था स्पिरिचुअल हेड था, जिसे खलीफा बोलते हैं। तो अपने स्पिरिचुअल हेड को इस तरीके से इंसल्ट होते हुए देखकर इंडियन मुस्लिम्स को बुरा लगा। तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट किया और उनकी डिमांड थी कि जो उनके खलीफा हैं उनको वापस वही रिस्पेक्ट दी जाए। अब ये जो खिलाफत कमेटी थी बॉम्बे में बनी थी मार्च 1919 में, और इसे बनाया था 2 भाइयों ने जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। अब गांधी जी
भी एक मूवमेंट स्टार्ट करने का सोच रहे थे। तो इसके लिए जो कैलकाटा में कांग्रेस सेशन हुआ जो सितंबर 1920 में, तो उन्होंने इसमें एक बात रखी कि क्यों ना हम खिलाफत मूवमेंट को भी नॉन कॉपरेशन में जोड़ें, जिससे कि हमें मुस्लिम्स का भी सपोर्ट मिले और हिंदू और मुस्लिम एक साथ यूनाइट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट करें। फिर गांधी जी ने कांग्रेस ने जब के सामने ये रखा, उन्होंने अपना विचार रखा, तो फिर उसी साल दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस सेशन हुआ, जिसमें कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया। फिर अगले साल 1921 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को भी जोड़ा, जिसे बोला गया नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में था क्या कि हमने ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना है। तो लोगों ने क्या किया, जितना भी फॉरेन गुड्स था, जो इतने भी विदेशी कपड़े थे, उनको जला दिया। लिकर शॉप, शराब की दुकानों को लूटा, वहाँ पे उन्होंने पूरे विदेशी सामानों का बॉयकॉट कर दिया। इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गया और ब्रिटिशर्स की हालत ख़राब हो गई। और जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, जैसे कि वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया, स्कूल कॉलेजेस में बच्चों ने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट को बड़ा ज़्यादा नुकसान होने लग गया और लोगों ने खादी पहनना स्टार्ट कर दिया। खादी अब एक सिंबल हो गया नेशनलिज्म का। तो जब ये प्रोग्रेस कर रहा था तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, बट हुआ क्या, फरवरी 1922 को हुआ क्या, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर के पास एक जगह है, वहाँ पे कुछ लोग जो थे वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर पुलिस ने गोलियां चला दी। तो गुस्से में लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें कम से कम 22 पुलिस वाले मारे गए। तो गांधी जी को बड़ा बुरा लगा इसमें, क्योंकि गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था और इसमें एक शर्त थी कि नॉन कोऑपरेशन ये होगा नॉन वायलेंट मूवमेंट, इसमें कहीं भी वायलेंस नहीं होगा। तो जब गांधी जी ने ये देखा तो बहुत बुरा लगा कि इसमें लोग मर रहे हैं, तो गांधी जी ने ये मूवमेंट वापस ले लिया। अगले ही दिन 1922 फरवरी को ये मूवमेंट ख़त्म हो गया। तो बेटा ये था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।